कभी कभार गोदावरी के किनारे बसे उन गांवों में रातें साधारण नहीं होती। जब पूर्णिमा का चंद्रमा पूरी ताकत से चमकता है और हवा में अजीब सी गंध घुल जाती है, तब जंगल के भीतर से आती है चेड़ी पे एक नग्न स्त्री, बाघ पर सवार, जिसकी आंखों में नीले जादू की आग जलती है और जिसका स्पर्श नींद, भ्रम और मृत्यु लेकर आता है। गांव विरूपक के लोग हमेशा पूर्णिमा की रात को जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते थे। पुराने बुजुर्ग कहते थे, रात को दरवाजा मत खोलना, अगर नींद भारी लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहना। उस रात 15 साल का अरविंद खिड़की से बाहर झांक रहा था। चाँद इतना चमक रहा था कि खेतों के पार की हरियाली भी नीली लगने लगी थी। तभी उसे दूर जंगल की ओर एक हलचल दिखाई दी। एक बाघ नहीं, कुछ और। एक नग्न स्त्री खुले बालों के साथ बाघ पर धीरे धीरे सवार होकर गांव की ओर बढ़ रही थी। अरविंद की आंखें फैल गईं। उसने अपने पिता को जगाने की कोशिश की, मगर जैसे सब पर कोई मंत्र बंध गया हो। घर के सारे लोग गहरी नींद में डूबे थे। दरवाजे की कुंडी धीमे से अपने आप खुल गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा भर गई। छेड़े पे अंदर दाखिल हुई। उसकी त्वचा चंद्रमा की रोशनी में चमक रही थी। उसकी चाल में एक रहस्यमयी लय थी। अरविंद बेहोश सा हो गया, मगर उसका मन जाग रहा था। उसने देखा, चेडिपे ने उसके पिता के पैरों के अंगूठे को उठाया और धीरे धीरे अपने नुकीले दांतों से रक्त चूसने लगी। रक्त बहता गया। उसके पिता का चेहरा सफेद पड़ता गया। चेडिपे के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि तैरने लगी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो किसी भूख ने तृप्ति पाई हो। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें कमरे में पहुंची, अरविंद की नींद टूटी। उसका सिर भारी था, गला सूखा हुआ और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा, उसके पिता अब भी बेहोश थे। चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे। गांव के अन्य घरों से भी चीखें आने लगी। कई पुरुष बीमार पड़ गए थे, कुछ बेहोश थे। हर किसी का चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। बुजुर्गों ने गांव के चबूतरे पर इकट्ठा होकर कहा, ये छेड़ीबे का काम है। वह फिर लौटी है। अब वह हर रात आएगी, जब तक उसका शिकार पूर्ण न हो जाए। बुजुर्गों ने बताया कि बहुत समय पहले गांव की एक सुंदर स्त्री चंद्रलेखा को देवदासी बना दिया गया था। उसकी जिंदगी दूसरों की सेवा और अपमान में बीतती रही। एक रात अपमान और दर्द से टूटकर चंद्रलेखा ने नदी में कूदकर जान दे दी थी, लेकिन मृत्यु ने उसे शांति नहीं दी। वह छेड़ी पे बनकर लौट आई। अब वह अपने साथ वही दर्द और तड़प दूसरों को देने आई थी जो उसने भोगा था। रात दर रात छेड़ी पे गांव में लौटती रही। अरविंद भी अब धीरे धीरे उसकी छाया में बंधने लगा था। उसकी नींद में छेड़ीपे की सुगंध भर जाती थी, चंदन और मादक पुष्पों जैसी। उसके सपनों में छेड़ीपे उसे बुलाती, कभी प्यार से, कभी क्रूरता से। एक रात अरविंद ने सपना देखा, छेड़ीपे ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया था। उसकी आंखों में दर्द भी था और चाहत भी, जैसे वह खुद भी मुक्त होना चाहती हो, मगर पीड़ा से नहीं, प्रेम से। अरविंद अब दोराहे पर था। क्या वह छेड़ीपे से लड़ सकता था, या उसे अपना प्रेम देकर उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकता था? गांव के बुजुर्ग कहते थे, छेड़ीपे को केवल वही मुक्त कर सकता है जो भय से नहीं, प्रेम से उसकी आंखों में देखे। अरविंद ने निर्णय लिया, इस बार जब छेड़ीपे आएगी, वह भागेगा नहीं। वह उसे देखेगा, समझेगा और शायद उसे प्रेम देगा। अगली पूर्णिमा पर गांव में फिर एक रात गिरने वाली थी। चाँद चमक रहा था। हवा में वही मादक गंध तैरने लगी थी। छेड़ी पे फिर लौट रही थी, लेकिन इस बार उसका स्वागत कोई भयभीत आत्मा नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण दृष्टि करने वाला लड़का करने वाला था। चांदनी उस रात और भी ज्यादा चमक रही थी। गोदावरी का पानी चुपचाप बह रहा था, जैसे वह भी जानता हो कि कुछ अशुभ होने वाला है। अरविंद अपने दिल में डर और जिज्ञासा का मिश्रण लिए घर के आंगन में बैठा था। प्रतिज्ञा की थी कि वह आज रात छेड़ी पे से भागेगा नहीं। घड़ी ने जैसे ही आधी रात का संकेत दिया, हल्की हल्की नीली धुंध चारों ओर फैलने लगी। हवा में एक गाढ़ी मादक गंध भर गई, चंदन, जले हुए लोबान और वासना की गंध। सामने से वह आई, नग्न, मगर उसकी नग्नता में अश्लीलता नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी देवी जैसी ऊर्जा थी। उसके लंबे काले बाल हवा में नाच रहे थे।
उसकी आंखें जलती हुई नीलिमा से चमक रही थी। अरविंद की सांसें थम गईं। चेड़ीपे ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके शरीर से हर कदम पर एक कामुक कंपन फूट रहा था। उसके होठों पर एक मधुर मगर शैतानी मुस्कान थी। वह उसके बेहद पास आ गई, इतनी पास कि अरविंद को उसकी सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। डरो मत, चेड़ीपे ने फुसफुसाया। उसकी आवाज शहद में भीगी हुई थी, लेकिन उसके नीचे एक गहरी खामोश दहशत भी थी। अरविंद मंत्रमुग्ध सा था। चेड़ीपे ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं, मगर छूते ही एक अजीब गर्मी दौड़ गई पूरे शरीर में। फिर बिना कोई चेतावनी दिए उसने अरविंद के होठों पर अपने होंठ रख दिए। वह चुंबन कोई साधारण चुंबन नहीं था। वह रक्त चूसने जैसा था, आत्मा पीने जैसा। अरविंद को लगा जैसे उसकी चेतना उसके शरीर से खींच रही हो। उसके घुटनों से जान खिसकने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। छेड़ीपे का चुंबन लंबा था, गहरा था, जैसे वह उसे पूरी तरह अपना बना रही हो, या शायद उसकी अंतिम बूंद तक चूस लेना चाहती हो। लेकिन तभी एक क्षण के लिए छेड़ीपे के चेहरे पर कुछ बदला। उसकी आंखों में एक दर्द झलक गया। उसके होंठ कांपे। उसके चुंबन में अचानक कोमलता आ गई, मानो वह खुद भी इस बंधन से आजाद होना चाहती हो। अरविंद ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने कांपते हाथों से छेड़ीपे का चेहरा थाम लिया। उसकी नीली डरावनी आंखों में सीधे देखा। बिना डरे, तुम्हें मुक्ति चाहिए, उसने धीमे से कहा। मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, दर्द नहीं। चेड़ीपे के चेहरे पर आंसू बहने लगे, खून के आंसू। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे सदियों पुरानी यातना अब बाहर फूट रही हो। लेकिन साथ ही हवाएं तेज हो गईं। जंगल चीखने लगा। बाघ की गर्जना सुनाई दी। मुरुलुपुली जाग गया था। अचानक जंगल से एक भयंकर आवाज आई। बाघ की नहीं, बल्कि किसी ऐसे प्राणी की जो इंसान और जानवर के बीच फंसा हो। मुरुलुपुली, चैडिपे का दूसरा रूप, बाघ का शरीर, मगर एक टांग मनुष्य की। वह अरविंद की ओर झपटा। चाड़ीपे ने चीखकर मुरुलुपुली को रोका, लेकिन अब चाड़ीपे का नियंत्रण खुद पर भी कमजोर हो रहा था। अरविंद ने देखा, मुरुलुपुली की आंखों में केवल हिंसा नहीं थी, बल्कि गहरी कामना भी थी। जैसे चाड़ीपे का वह पशु रूप भी अरविंद को अपने तरीके से संपूर्ण करना चाहता था। ये शुद्ध वासना थी, बर्बर, विकृत, असभ्य। अरविंद को अब तय करना था, वह या तो डरकर भागे या छेड़ीपे के भीतर के इस राक्षसी अंधकार को भी प्रेम से पिघलाए। मुरुलुपुली की गरजती हुई आवाज जंगल की सीमाओं को कंपा रही थी। चाँद अब लाल रंग में डूबने लगा था, जैसे स्वयं रात्रि भी इस रक्तिम संघर्ष की साक्षी बन रही हो। अरविंद घबराया नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और भीतर के प्रेम को जगाया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसके चारों ओर एक हल्की सुनहरी आभा फैल गई थी। यह भय का नहीं, यह निर्भरता और प्रेम का तंत्र था। मुरुलुपुली झपटा, बाघ की तरह फुर्तीला और नरभक्षी वासना से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही वह अरविंद के निकट आया, उस सुनहरी आभा से टकराते ही वह चीख उठा। चेड़ी पे भी तड़हाने लगी। उसकी आंखों में दर्द और चाहत एक साथ उमड़ लगे। अरविंद ने अपने हाथ फैलाए। अगर तुम चाहो तो इस दुख से मुक्त हो सकती हो। तुम्हें बस एक बार सच्चे प्रेम को स्वीकार करना होगा। चेड़ी पे कांपी। उसकी नग्न देह पर खून की लकीरें उभर आई। वह धीरे धीरे अरविंद के पास आई, उसकी आंखों में झांकती रही, फिर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने अपने सिर को अरविंद के सीने से लगा लिया। एक पल को लगा जैसे समय थम गया हो। चेड़ीपे ने धीमे से फुसफुसाया, मुझे छू लो, प्रेम से, डर के बिना, ताकि मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। अरविंद ने अपने कांपते हाथों से उसे आलिंगन में ले लिया। उसके बालों से धूप और चंदन की गंध उठी। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन धीरे धीरे गर्म होने लगा, जैसे सदियों बाद जीवन की लौ उसमें जग रही हो। उनके बीच का स्पर्श न वासना था, न वास्तविक प्रेम। यह था मुक्ति का तांत्रिक संगम। चेड़ीपे ने अंतिम बार अपने रक्तिम होंठ अरविंद के होंठों पर रखे, लेकिन इस बार यह चुंबन मृत्यु का नहीं था। यह था पुनर्जन्म का चुंबन। चाँद अचानक उजला हो उठा। हवा में मधुर गंध फैल गई। मुरुलुपुली की दहाड़ एक आखिरी चीख में बदलकर शांत हो गई। मोक्ष छेड़ीपे का शरीर धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगा।
उसकी आंखों से आभार के आंसू बहे। धन्यवाद मेरे प्रेमी, मेरे मुक्तिदाता, उसकी आवाज गूंजी और फिर वह चाँद की रोशनी में विलीन हो गई, एक चिरकालिक पीड़ा से आजाद होकर। अरविंद अकेला खड़ा था, लेकिन उसका हृदय खाली नहीं था। वह जानता था, उसने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दी थी, बल्कि मृत्यु और प्रेम के बीच की सबसे रहस्यमयी कड्डी को भी छू लिया था। वह अब सिर्फ एक साधारण लड्डाका नहीं था, वह एक तांत्रिक प्रेम योद्धा बन चुका था,